हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बीकेसी में। मैं अनूप यादव। आज की वीडियो में जानेंगे ब्रांच और उसकी अपॉर्चुनिटी के बारे में। बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, उसमें क्या फ्यूचर है। तो इस वीडियो में उन बच्चों को डाउट क्लियर होगा। जिन बच्चों को कोडिंग में इंटरेस्ट हो, सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट हो, एआई से लेकर इंटरेस्ट हो, डाटा साइंस में इंटरेस्ट हो, वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो, ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो, उन बच्चों को कंप्यूटर साइंस कंसीडर करना ही चाहिए। ये स्कोप बहुत ही ज़्यादा है, हाईएस्ट पैकेज इसी ब्रांच में देखा जाता है। साथ ही साथ आप इस ब्रांच से आपको इंडिया में भी काम करने का मौका मिलेगा, साथ ही विदेशों में भी काम करने का मौका मिलेगा। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसी। जिन बच्चों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में दोनों में इंटरेस्ट हो, उन बच्चों को ये ब्रांच लेनी ही चाहिए। फ्यूचर में इसका स्कोप अच्छा है। टेलीकॉम कंपनी जैसे इसमें जॉब लगती है। आईटी में भी इस ब्रांच से आप आईटी सेक्टर में भी स्विच कर सकते हैं। साथ ही साथ हार्डवेयर डिजाइनिंग में भी जॉब लगते हैं। एनवीडिया जैसी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में एक अच्छा माना जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिन बच्चों को मशीन से लेकर ऑटोमोटिव या एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट हो, उन बच्चों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंसीडर करना ही चाहिए। फ्यूचर स्कोप इसमें अच्छा है और पीएसयू में भी जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, साथ ही साथ आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की बात करें, जिन बच्चों को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या पावर ग्रिड या पावर सिस्टम में इंटरेस्ट हो, उन बच्चों के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बहुत ही अच्छा है। साथ ही इसमें आपका गवर्नमेंट जॉब एक ही बहुत ही अच्छा अच्छा माना जाता है। गवर्नमेंट जॉब इसमें अच्छा अच्छा ही जगह लगता है। साथ ही साथ आप पीएसयू में भी जा सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, जिन बच्चों को कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट हो, आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट हो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में इंटरेस्ट हो, उन बच्चों उन बच्चों के लिए ये अच्छा ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग। साथ ही साथ इसमें आपका मैक्सिमम आपका गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही अच्छा स्कोप है। एनएचआई जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, ये सिमिलर है आपका सीएससी का ही एक बोले तो पार्ट है। जितना सीएससी में पैकेज आपको देखना मिलेगा, उसी तरह आईटी में भी उतना ही पैकेज मिलेगा। साथ ही साथ अब इंडिया में भी काम कर सकते हैं, बाहर विदेशों में काम कर सकते हैं। एमएनसी जैसे कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी इन बच्चों को हायर करती है एक अच्छे पैकेज में। और आजकल बहुत से ब्रांच आ गए हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एआईएमएल, डाटा साइंस, रोबोटिक्स, बायोमेडिकल जैसे। ये स्पेशली कराते हैं जिन बच्चों को स्पेशली इंटरेस्ट हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो, उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है ये ब्रांच। इंजीनियरिंग के बाद आप कौन से सेक्टर में जा सकते हैं, आपके कौन सेक्टर में जॉब लग सकती है, आगे फ्यूचर स्कोप क्या है, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद, बीटेक करने के बाद आपका कंप्यूटर साइंस में, अगर कंप्यूटर साइंस आईटी बैकग्राउंड से है तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपका जॉब लगेगी। एआईएमएल में जा सकते हैं, डाटा साइंस में जा सकते हैं और बहुत से एमएनसी कंपनी में। मैकेनिकल से आप हैं तो डिजाइनिंग में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, ऑटोमोटिव में जा सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो पावर सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनिंग में जा सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में भी जा सकते हैं। पावर ग्रिड ऐसा कंपनी है। और सिविल में है तो कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में और इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग में। और केमिकल बायोटेक्नोलॉजी है तो उसमें अगर आप केमिकल से हैं तो फार्मास्यूटिकल में जा सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी ऐसे केमिकल से ही उठाते हैं बच्चों को, केमिकल ब्रांच से। और गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर जॉब, इसके बाद गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में जा सकते हैं, पीएसयू जैसे जा सकते हैं। भेल हो गया, ओएनजीसी, एनटीपीसी हो गया, ये सब पीएसयू आपका गेट एग्ज़ाम के थ्रू भी इसमें लेते हैं। साथ ही साथ अपना अपना सेपरेट एग्ज़ाम भी इन लोग कंडक्ट कराते हैं। उसके बाद आप ये सिविल सर्विस, ये आईएएस इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम होता है जो यूपीएससी लेता है, उसमें जा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जॉब में आपका वैकेंसी निकलता है इंजीनियर के पद में, उसमें भी आप जा सकते हैं बीटेक करने के बाद। साथ ही साथ आप प्राइवेट सेक्टर एमएनसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं। आईटी कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस तो इंडिया के हैं। एसेंशियल काम कर माइक्रोसॉफ्ट में भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी जा सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, एडोबी, एनवीडिया और सब। साथ ही साथ आप अपना स्टार्टअप भी कर सकते हैं। हायर एजुकेशन विद
तरफ जा सकते हैं, गेट एग्ज़ाम निकाल के एमटेक कर सकते हैं। साथ ही साथ टेक्निकल पे एमबीए कर सकते हैं आईआईएम से। आगे पीएचडी में भी कर सकते हैं, पीएचडी में भी अच्छा फ्यूचर है, रिसर्च की ओर जा सकते हैं। स्टडी आप फर्दर इंडिया में करना चाहें या विदेशों में करना चाहें, उसमें भी जा सकते हैं। आपको एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा जो बीटेक के बाद। उसके बाद आपके पास फ्रीलांसिंग स्टार्टअप कर सकते हैं। आपको फ्रीलांसिंग करने के लिए आपके पास कोई स्किल्स होना चाहिए। ये स्टार्टअप कर सकते हैं, तो अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं स्टार्टअप में। साथ ही साथ टीचिंग में आपका इंटरेस्ट हो तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आपने गेट का दिया तो गेट का पढ़ा सकते हैं, जेईई का दिया है तो जेईई का पढ़ा सकते हैं, जेईई का भी तैयारी करवा सकते हैं। साथ ही साथ नॉन टेक्निकल में भी जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। और बहुत से यूपीएससी एसएससी एग्ज़ाम, आपके पास कोई स्किल्स हो तो डिज़ाइनिंग में, एनिमेशन में भी जा सकते हैं। चलिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपको वहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।